जय हिंद। आज चर्चा का विषय है छोटा नागपुर का नागवंश। छोटा नागपुर का नागवंश झारखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संस्थापक राजा फनी मुकुट राय से लेकर अंतिम शासक राजा लाल चिंतामणि शाहदेव के बीच अनेकों राजाओं ने झारखंड के इस क्षेत्र पर शासन किया और इनका झारखंड के तत्कालीन स्थिति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय नागवंश के संस्थापक हैं और नागवंश की स्थापना को लेकर अनेकों विवाद हैं। विद्वानों के बीच मतभेद हैं। जहां नागवंश की स्थापना 84वीं ईस्वी की मानी जाती है, 84th ईस्वी की मानी जाती है, यानी पहली शताब्दी की मानी जाती है। वहीं इतिहासकार जेके रीड नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में मानते हैं। जो भी हो, तथ्यों और पौराणिक कहानियों को हम आधार बनाकर सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और सारे तथ्यों को समझकर हम अपने आधार पर अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। जेएसएससी, जेपीएससी के परीक्षाओं में नागवंश बहुत महत्वपूर्ण है। इससे काफी सवाल आते हैं। इसमें अनेक महान शासक हुए, फनी मुकुट राय, प्रताप राय, भीमकर्ण, आगे चल के यदुनाथ शाह, रघुनाथ शाह, उदयनाथ शाह और भी अनेक शासक हुए, मधुकरण शाह, दुर्जन साल। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण शासक इस वंश के हैं जिनसे संबंधित प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम आरंभ कर रहे हैं नागवंश की स्थापना 84वीं ईस्वी में होती है और इसके संस्थापक फनी मुकुट राय हैं। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। नागवंश के आदि पुरुष कहे जाते हैं फनी मुकुट राय। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में परीक्षित यानी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की मृत्यु सर्प के काटने से होती है और परीक्षित के मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय एक यज्ञ करते हैं जिसमें वो सभी सर्पों की आहुति देते हैं। इस यज्ञ से बचकर एक सांप बनारस आ जाता है जिसे पुंडरीक नाग के नाम से जाना जाता है। पुंडरीक नाग मानव के वेश में बनारस पहुंचते हैं और बनारस में एक ब्राह्मण परिवार में रहना आरंभ करते हैं। वहां ब्राह्मण परिवार की कन्या पार्वती से उनका विवाह होता है। बनारस में पार्वती से विवाह करने के बाद पार्वती गर्भवती होती है और ये दोनों भ्रमण हेतु निकलते हैं। एक तालाब के पास, एक पोखर के पास पार्वती की प्रसव पीड़ा आरंभ होती है और उसी समय पुंडरीक नाग का जो मानव योनि था वो समाप्त हो जाता है और वो तालाब में विलीन हो जाते हैं। उधर पार्वती जन्म देती है बच्चे को और जब वो देखती है कि वहां पे उनके पति पुंडरीक नाग नहीं है तो वो भी तालाब में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है, यानी उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो बच्चा अकेला रहता है, रोता रहता है। तो ऐसी स्थिति में पुंडरीक नाग के रूप में वापस आते हैं और नाग के रूप में उसकी रक्षा करते हैं। तो उस दौरान एक ब्राह्मण राजा मदरा मुंडा, झारखंड में जो झारखंड का पहला क्षेत्रीय राजवंश था, पहला वंश जो झारखंड में स्थापित किया गया था वो मुंडाओं के द्वारा किया गया था और इसके अंतिम राजा मदरा मुंडा थे। तो एक ब्राह्मण जो मदरा मुंडा के पास जा रहा था उसे पुंडरीक नाग ने बुलाकर उस बालक को सौंपा और मदरा मुंडा के पास उसे ले जाने के लिए कहा। उस बालक को लेकर वह ब्राह्मण मदरा मुंडा के पास पहुंचा और मदरा मुंडा ने उसे अपने पास रखा, उसका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि मदरा मुंडा का एक और बेटा था जिसका नाम संभवतः मुकुट राय या मुकुंद राय था। अब
यहां पर उस बच्चे का नाम फनी मुकुट राय रखा गया। मदरा मुंडा का गोत्र हंस था, वहीं पुंडरिक नाग के पुत्र फनी मुकुट राय का गोत्र नाग था। तो आगे चल के दो लोग थे, एक मदरा मुंडा का पुत्र और एक फनी मुकुट राय, दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता आयोजित करवाया गया शासक बनने का। तो अंतिम तौर पर सफल हुए फनी मुकुट राय और उन्होंने 84 ईस्वी में स्थापना की नागवंशी साम्राज्य की। उनका जन्म 63 ईस्वी में हुआ था और 84 ईस्वी में उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। 21 साल की उम्र में उन्होंने नागवंश साम्राज्य की स्थापना की। इस नागवंश की राजधानी सुतियांबे थी और सुतियांबे ये जो राजधानी थी ये नागवंश का केंद्र थी। और ये साम्राज्य दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर के कुछ हिस्से, कोल्हान, बगल के कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल के कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य को 66 परगनों में बांटा, 66 परगना, जिसमें 22 परगना घटवारी में थे, 8 जर्चीगढ़ में थे। बाकी बचे 18 खुखरागढ़ और अन्य 18 दोईसागढ़ में थे। यानी 8 जर्चीगढ़ में, 22 घटवारी में, 18 दोईसागढ़ में और 18 खुखरागढ़ में। तो कुल 66 परगनों में विभक्त किया गया अपने साम्राज्य को फनी मुकुट राय के द्वारा और राजधानी बनाई गई सुतियांबे को। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। इस सूर्य मंदिर का प्रथम पूजन, इस सूर्य मंदिर में प्रथम पूजन जगन्नाथ मंदिर पुरी के ब्राह्मणों ने की। फनी मुकुट राय एक ताकतवर, एक न्यायप्रिय शासक साबित हुए। इन्होंने अपने राज्य में गैर जनजातियों को बुलाया और उन्हें निवास करने के लिए स्थान दिया। इन्होंने कायस्थ जाति के पांडे भवनाथ श्रीवास्तव, जिन्हें भवराय श्रीवास्तव भी कहा जाता है, उन्हें अपना दीवान बनाया। साथ ही साथ इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दोनों तरीकों से किया, युद्ध से भी और संबंध स्थापित करके भी। इन्होंने पंचायत की गौ वंश की राजकुमारी, गौमुखी राजकुमारी से विवाह किया, अर्थात वहां पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए और पंचायत की सहायता से इन्होंने क्योंझरगढ़ राज्य को जीता। इनकी हत्या 177 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा कर दी गई, अर्थात बागदेव सिंह के द्वारा 177 ईस्वी में फनी मुकुट राय की हत्या कर दी गई। फनी मुकुट राय के बाद अनेक शासक हुए जिन्होंने झारखंड के इतिहास में अपना प्रभाव छोड़ा है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अन्य शासकों के बारे में जो नागवंश के प्रभावी शासक हुए और झारखंड के इतिहास में उन्होंने कुछ या कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य किया।